जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं आपके साथ तरुण। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। जिले की 3 तहसील के लोगों ने वैक्सीनेशन में नहीं दिखाई रुचि। 10% लोगों ने भी नहीं करवाया वैक्सीनेशन। ऑनलाइन मोबाइल खरीदी बिक्री फ्रॉड मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया, एक को भेजा गया जेल। करोड़ों रुपए की योजना को संचालित करने वाले आला अधिकारी पॉलिथीन की छत के नीचे निवास करने को है मजबूर। बारिश में भीगी 52,000 मैट्रिक टन धान में आया अंकुरण, धान खराब होने की जताई जा रही संभावना। टैक्स माफी को लेकर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने शासन प्रशासन से लगाई गुहार, न्यायालय जाने की बनाई योजना। चांगुडोला थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खैरगांव में इसी ग्राम के कृषक झनकलाल ठाकरे की विद्युत करंट से मौत हो गई। 18 जून को प्रातः यह घटना उस समय घटित हुई जब कृषक अपने कुएं की मोटर चालू करने अपने खेत गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जून की सुबह झनकलाल अपने खेतों में धान की नर्सरी में पानी चलाने खेत गया था और खेत में लगी मोटर चालू कर रहा था। उसी समय विद्युत करंट के संपर्क में आने से वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। बालाघाट जिले के भीतर 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़े और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जागरूकता और वैक्सीन की उपलब्धता पर गौर किया जाए तो जिले के भीतर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 13 लाख है, जिसमें 3,22,000 लोगों को अब तक वैक्सीनेशन लग सका है। जिले की 3 तहसील बैहर, बिरसा, परसवाड़ा से वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी आंकड़े स्वयं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैदानी स्तर पर काम नहीं किया गया है या फिर लोगों ने वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई। नतीजा इन तीनों तहसीलों को मिलाकर महज 53,000 लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन करवाया है। इन 3 तहसीलों में बसे वैक्सीनेशन की मैदानी हालत जानने के लिए जब पद्मेश न्यूज़ की टीम ने दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बसे कुछ गांव के लोगों से चर्चा की तो उसमें से कुछ लोगों ने तो वैक्सीन पर बात करते ही हमसे किनारा कर लिया। जिसने बात कही उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ को वैक्सीन लगे भी तो उन्होंने बताया कि राशन पानी और सरकारी योजना बंद किए जाने के नाम पर उन्हें वैक्सीनेशन करवाया गया है। बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाली धीरी पंचायत के 1 ग्राम मुरेंडा, घुरसीबेरी और मोहराई पंचायत के 1 ग्राम समेरखेरा, ग्राम पंचायत कोयली खाफा, सांजरी, सिमरिया, गढ़ी सहित अन्य स्थानों के निवासरत लोगों ने बताया कि पिछली लहर में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए वे वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। इंजेक्शन लगवाया क्या आपने तो कोरोना का? नहीं, क्यों नहीं लगवाए? नहीं लगवाया, लगवाना नहीं चाहते। गांव में कुछ लोग ने लगवाए बोलते हैं। हाँ, लगवाए हैं और हमारे यहाँ तो दादा लोग लगवाए हैं। तो आप नहीं लगवा रहे? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरा तो 35। हाँ जी, डर लग रहा है। क्यों? कोई आदमी चले गए, कोई क्या हो गया, हम उसको नहीं जान सकते, इसलिए हम डर रहे हैं कोरोना से। नहीं तो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाओगे तो कोरोना नहीं होगा। नहीं, हम तो अब जी रहे हैं, खा रहे हैं जी, जैसा जी रहे हैं खा रहे हैं ऐसा। लगभग 10 लोग लगे। क्यों नहीं लगवा रहे लोग? जी वही डर लगता है। ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें किडनी गायब करते हैं, ये वो, ऐसे किसी को मर जाते हैं, किसी मतलब वैक्सीन लगवाने के कारण मर जाते हैं, ऐसे टाइप से सोच बना है। नहीं जी, अभी तक के तो हमको बोले नहीं है किसी ने लगवाने की। नहीं, वो बोले कि राशन नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, इस कारण से लगवाया। बताना कि हम नहीं लगाना चाहते हैं। वो बीमारी आया कि नहीं, अब खांसी सर्दी तो होता है तो हमको लगता है नए पानी से हो जाते हैं, कहीं खारा पानी से हो जाते हैं। हम कुएं के पानी पीते हैं तो वो नल का पानी पीते हैं, उसमें भी खांसी सर्दी हो जाता है।
हाँ तो इसलिए नहीं लगवाएंगे करके बोल रहे थे, तो नहीं तुमको राशन नहीं मिलेगा, तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा गिनती नहीं होगा, ऐसा करके बता दिए ना गाँव वाले लोग सब। वही साबित हो गए हैं। इसलिए हम कहे लगवा लो भाई। हमारे यहाँ मात्रा इस गांव से वो सबसे बड़ी है, बुढ़ी हो गई है, लेकिन उनसे कहा मैंने माताराम आप जब तक जियोगे तब तक आपको राशन नहीं मिलेगा, आप गांव से भी छूट जाओगे, गिनती में नहीं आओगे, इसलिए जाओ लगा लो। बेटा मेरे को भेजवाते हो करके रोते रोते गए थे, अभी आ जाएंगे तो उनको भगा देंगे, भगेंगे नहीं तो डंडे लेके दौड़ेंगे हम, क्योंकि सुनाई आ रहा है उसमें मरते हैं करके। आपने टीका लगवाया क्या उसका कोरोना का? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? आपको राशन मिलता है क्या? नहीं, तो राशन नहीं मिलता इसलिए टीका नहीं लगवा रहे हैं क्या? हम सीधे टीका और गेड़ा में सार देगा। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने बताया कि गांव की आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा राशन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद डर के कारण उन्हें वैक्सीन लगवाना पड़ा। कुछ दिन तबीयत खराब हुई लेकिन अब सब कुछ ठीक है। टीका लगवाया आपने? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? बुखार रखा मेरे को। कितना दिन? 3-4 दिन से बुखार रखा, अभी ठीक है थोड़ा थोड़ा। आपको क्या बोल के टीका लगवाए? बस राशन वाशन नहीं मिलेगा करके बोले तो गए। कितने लोग गए थे गाँव के? 10 लोग गए रहे। तो सबकी तबीयत खराब हुई थी क्या? हाँ अभी सब ठीक है? अभी कुछ ठीक है। इस दौरान हमें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसने कहा कि वह स्वयं गांव का इलाज करता है। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो वह हर घर से 100 रुपया लेकर उसने कोरोना को भगा दिया था। उसके बोलने पर गांव में कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा। टीका लगावे, जगह जह देवे, जमीन जह देवे, तुर खेत बाड़ी खाना जह देवे, एक टीका नहीं लगवाए, क्योंकि बैगा बच्चा हमें ऐसा टीका लगवाता मैं जब मराही धुकी लगे रहे बीमार में तो का समय देख सकता है, वही समय में कहते कि मैं इन रोगी में सुधार दूँ। हम हर घर में 100 रुपये बढ़ार करें, कैसे मराही ढकेल इसका बैगा समाज पूरे और निकास फिकास करे, पंडा लोग को बताएं चल महाराज। जिले के भीतर आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम भी मानते हैं कि वैक्सीन के नाम से आदिवासी समाज के लोग बहुत अधिक डरे हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दूसरी लहर के पहले वैक्सीनेशन होना और बहुत से लोगों की मौत होना इसका कारण माना गया है। हाँ, ये देखा जा रहा है कि जिले के जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ वैक्सीन के प्रति जिस प्रकार की शुरुआत में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उसका नतीजा है कि आज वो वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। उसका कारण भी था कि सरकार की जो पॉलिसी शुरू में जो आई थी उसमें क्या हुआ है कि ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगा दी गई थी जो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित थे या फिर उनका शरीर वैक्सीन को झेलने के लिए तैयार नहीं था, तो उससे काफ़ी लोगों की वैक्सीन लगाने के बाद मौतें हुई हैं। और मौतें होने के बाद में लोगों में यही भ्रांतियाँ फैली हैं कि ये वैक्सीन लगाने से हम लोग खत्म हो रहे हैं, हमारे जीवन संकट में पड़ जाएगा, ये सोच के लोग नहीं लगा रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि जिले में वनांचल क्षेत्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। इसके लिए उनके द्वारा आदिवासी समाज के लोगों और मुखिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है। आदिवासी अंचल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन तो लेके विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ थी। लोग जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वैक्सीनेशन कराना नहीं चाह रहे थे। और जब ये चीज़ें सामने आई तो माननीय हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा भैया बिरसा परसवाड़ा ब्लॉक की मीटिंग ली गई और मीटिंग में ये तथ्य सामने आया कि हम जो समाज से प्रभावशील व्यक्ति है उस ग्रामीण अंचल था, उस प्रभावशील व्यक्ति तो साथ में लेके हम उन्हें समझाइश दें कि वैक्सीन जो है वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। चलिए सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार बालाघाट जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की कुल संख्या 22,97,887 है। इसमें से 3,22,128 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 2,78,933 लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज तथा 43,283 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। यहाँ पर बैहर विकासखंड में 15,000, बिरसा में 19,000,
कटंगी में 24,000, खैरलांजी में 16,000, किरनापुर में 27,000, लालबर्रा में 18,000, लामता में 25,000, लांजी में 55,000, परसवाड़ा में 17,000, वारासिवनी में 48,000 एवं नगरीय क्षेत्रों में 54,062 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है। गरीबों को पक्के मकान दिलाए जाने की कार्यवाही जिन सरकारी कार्यालयों से होकर गुजरती है, उन अधिकारियों को वर्तमान में सरकारी क्वार्टर में पॉलीथीन लगाकर दिन काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। शासन के निर्देशों के तहत वैसे तो वरिष्ठ अधिकारियों के निवास के लिए सरकारी क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं ताकि उन्हें और उनके परिवार को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लेकिन वर्तमान में नगर के बाग कॉलोनी निवास करने वाले अधिकारियों की सरकारी क्वार्टर मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। वहीं हालत यह है कि अधिकारियों को बारिश से बचने के लिए अपने स्तर पर इंतजाम करने पड़ रहे हैं। वहीं इन सरकारी क्वार्टरों की छत में पॉलीथीन लगाकर बारिशों से बचाव के साधन जुटाए गए हैं। सिंचाई विभाग कॉलोनी में वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी के सरकारी क्वार्टर हैं, लेकिन इन क्वार्टर की हालत पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है क्योंकि कई वर्षों से इन सरकारी क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं किया गया है और अधिकारियों को यह सरकारी क्वार्टर आवंटित कर दिए गए हैं क्योंकि यह कॉलोनी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन इन सरकारी क्वार्टर में अन्य विभाग के अधिकारी रह रहे हैं, इसलिए विभाग के द्वारा इन सरकारी क्वार्टर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि सिंचाई विभाग कॉलोनी में स्थित सरकारी क्वार्टरों में वर्तमान में राजस्व विभाग के अधिकारी रह रहे हैं, लेकिन यह कॉलोनी सिंचाई विभाग की होने के कारण यहाँ के जर्जर क्वार्टर पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में अधिकारियों के द्वारा ही सरकारी क्वार्टर का मेंटेनेंस किया जा रहा है। अन्य जिलों की तरह ही जिले में भी अधिकारियों के रहने के लिए बेहतर इंतजाम होंगे। बहरहाल अपने घरों की तरह ही इन सरकारी क्वार्टरों का अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। वारासिवनी थाना अंतर्गत सिकंदरा रोड पर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल से गोंदिया ले जाते समय मौत हो गई। मृतक राजेश पाचे उम्र 50 वर्ष वार्ड नंबर 12 बूढ़ी निवासी है। 18 जून को राजेश पाचे मोटरसाइकिल में ग्राम सिकंदरा तेरवी के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। संभवतः रात्रि 8:30 बजे राजेश पाचे तेरवी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल सिकंदरा में रोड डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में राजेश के सिर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत ही वारासिवनी के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। बताया गया है कि राजेश को बेहतर उपचार हेतु अस्पताल से गोंदिया के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, किंतु डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहे या जिम्मेदार अधिकारियों का उदासीन रवैया कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी गई हजारों मैट्रिक धान बारिश में भीग रही है। भंडारण की उचित प्रबंधन न होने की वजह से बारिश में भीग रही धान अब अंकुरित होने लगी है। समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है, जिस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीन रवैया के चलते शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग सकता है। दरअसल यह सब कुछ गोंगलाई कृषि उपज मंडी के ओपन कैंप में टीन सेट के नीचे रखा 52,000 मैट्रिक टन धान जगह जगह से बारिश में भीग रहा है। अब जैसे कि सर सामने मानसून भी है और धान अभी खुली छत के नीचे है, कुछ सेट में है, तो सर इसमें किस प्रकार की दिक्कतें होगी? नहीं, शेड में है, वहाँ पर जहाँ भी खुला है वहाँ तो अपने द्वारा कवर कर दिया गया है। हाँ। कुछ जगहों पे बोरे में से जो है वो अंकुरित होने लगी है धान, तो इसके लिए कैसे क्या व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा या उनके द्वारा? अब इसके रूप में तो जैसे जो कच्चे स्टैक हैं
उनमें जो पानी की वो थोड़ी सी उसके कारण हो सकता है कि कहीं कहीं हो, लेकिन ये है कि कच्चे स्टैकों को अभी सबसे पहले प्राथमिकता से उठाया जा रहा है। लगभग कितना मीट्रिक टन यहाँ पर माल रखा हुआ है? अपने यहाँ पर लगभग 52,000 मीट्रिक टन रखा हुआ है। 20 करोड़ से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज पुलिस ने 3 आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से एक आरोपी सुशांत कुमार अग्रवाल को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में सुशांत कुमार अग्रवाल रांची निवासी और नितिन उर्फ विकास सिंह झारखंड निवासी को पुलिस ने मामले की पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया था। वहीं झारखंड से गिरफ्तार किए गए संजय महतो से भी इस मामले में पूछताछ की गई। इन सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आपको बताएं कि करीब 20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में आरोपियों के द्वारा अब जमानत याचिका के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बहरहाल अब तक पुलिस के द्वारा जितने भी आरोपी बनाए गए थे सभी को जेल भेज दिया गया है। आगे इस मामले के और भी खुलासे होने की बात पुलिस प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। लांजी पूर्व विधायक किशोर समरीते और सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक के बीच चल रहा विवाद अब भोपाल पहुंच गया है। वहीं न्यायिक आदेश पर समरीते को जिला जेल बालाघाट से भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को श्री समरीते के भोपाल निवासी वकील विशेष न्यायालय 21वें एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे, जहां से जमानत मिलने पर श्री समरीते जमानत पर छूट सकते हैं। यदि भोपाल स्पेशल कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर देती है तो उन्हें आगामी आदेश तक भोपाल की जेल में ही रहना होगा। आपको बताएं कि सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व आबकारी ठेकेदार राजेश पाठक ने पूर्व विधायक श्री समरीते के खिलाफ भरवेली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर भरवेली पुलिस ने समरीते के खिलाफ 386, 389, 402 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर 12 जून को भोपाल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में धारा 452 का इजाफा किया गया था, जिसके बाद उन्हें 13 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया गया था, जहां से मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था। रामपाली थाना अंतर्गत खैरलांजी रोड सोनझरा के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल कार के पीछे टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल हो गए। तीनों घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में अजय मरठे उम्र 23 वर्ष निवासी मोहगांव, अनिल बनवार 23 वर्ष निवासी बिठली, अंकित उपकार उम्र 25 वर्ष निवासी बिठली थाना रामपाली निवासी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जून को तीनों युवक एक मोटरसाइकिल में खैरलांजी अपने काम से गए थे और खैरलांजी से अपना काम पूरा कर तीनों युवक मोटरसाइकिल से अपने गांव जाने निकले थे। ग्राम सोनझरा के पास पेट्रोल पंप के सामने कार चालक ने ब्रेक मारा। उसी दौरान मोटरसाइकिल कार के पीछे टकरा गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई माह में बसों का संचालन बंद रहा, लेकिन जून माह में जैसे ही बस ऑपरेटरों को बस चलाने की छूट दी गई, बस का परमिट और इंश्योरेंस के लिए बस ऑपरेटरों ने अप्लाई किया तो उन्हें अप्रैल और मई माह का पैसा पहले जमा करने का फरमान सुना दिया गया। इस बात से परेशान बस ऑपरेटरों ने बहुत कम संख्या में बस चलाने का निर्णय लिया है। इस कारण पूरे जिले के भीतर बहुत कम बसें संचालित हो रही है, जिसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लोग कोविड से डरे हुए हैं और बसों में सफ़र करना नहीं चाहते हैं। नतीजा जो बस चल रही है उनमें भी पैसेंजर बहुत कम मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जिला सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि उनके द्वारा प्रशासन के अधिकारियों से लेकर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत करा चुके हैं। अप्रैल और मई माह का टैक्स माफ किया जाए, वरना संगठन के द्वारा न्यायालय में टैक्स माफ करने की गुहार लगाई जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तभी जुलाई माह में पूरी संख्या में बस संचालित किया जाएगा, वरना आगे बस संचालन के विषय में भी ऑपरेटर संघ की बैठक कर कुछ निर्णय लेना पड़ सकता है। हमारे बालाघाट जिले में हमारे बालाघाट के कलेक्टर महोदय ने 9 तारीख से गाड़ी का संचालन बंद करने के लिए बोले थे, तो पूरा अप्रैल भी बंद रहा, मई भी बंद रहा और अभी जून की स्थिति भी। लेकिन जून में लॉकडाउन तो खुल गया, हमको पूरी तरह से सिर्फ ये बोला गया है कि जिले के अंदर गाड़ी चलाओ, तो एक जिले से दूसरे जिले में कैसे गाड़ी जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी अब 2 महीना जो हमारा बंद था, अगर हम जून का परमिट बनाने जा रहे हैं तो वो अप्रैल और मई का टैक्स मांग रहा है हमसे।
एक गाड़ी अगर 10,000 रुपये टैक्स बनता है उसका, तो वो 20,000 रुपये टैक्स मांग रहा है कि पहले अप्रैल और मई का पटाओ, उसके बाद में जून का परमिट बनेगा। इसी कारण से पूरे बालाघाट जिले के समस्त बस ऑपरेटर में आक्रोश है